नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हम किसी इंसान पे गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि हम उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बहुत बार सोचते हैं कि गुस्सा कभी भी किसी पे ना करें, लेकिन हर बार गुस्से के मामले में सभी लोग फेल हो जाते हैं। कई बार तो लोग कस्में भी खा लेते हैं कि हम कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी गुस्सा आ ही जाता है। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो आपके हंसते खेलते पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, क्रोध सबसे पहले आपके मन में जहर भरता है, आपकी पूरी जीवन में जहर भर देता है, उसके बाद आपकी पूरी दुनिया में जहर भर देता है। दोस्तों, जो व्यक्ति क्रोध करता है वो क्रोध करने से पहले भी दुखी होता है, क्रोध करते टाइम भी दुखी होता है और क्रोध करने के बाद भी दुखी होता है। दोस्तों, कभी इस बात पे विचार करके देखना कि अभी कभी भी किसी पे क्रोध करके आप लोगों को किसी भी तरीके की खुशी मिली है? दोस्तों, क्या आप किसी इंसान को अलाउ करेंगे अपने ऊपर गुस्सा करना, आप पर गुस्सा करना कि वो जो चाहे हमें बोल दे? दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी का भी क्रोध गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सोच के देखिए कि हमारे क्रोध को आखिर कोई क्यों स्वीकार करेगा। जब हम किसी का क्रोध को स्वीकार नहीं करते तो कोई हमारे क्रोध को क्यों स्वीकार करेगा। दोस्तों, एक व्यक्ति एक दिन गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाके बोलने लगा कि गुरुजी, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है, ना चाहते हुए भी मैं सभी लोगों पे क्रोध कर लेता हूँ और इस क्रोध की वजह से मेरे घर में सभी मुझसे हर वक्त खफा रहते हैं और मेरे इस क्रोध की वजह से मुझे भी बहुत ही गुस्सा आता है अपने आप में और मैं इसके बाद किसी से भी नज़रें तक नहीं मिला पाता। ऐसे ऐसे शब्द क्रोध में कह जाता हूँ कि वापस जिसे लौटाया नहीं जाता। दोस्तों, आप लोग एक बात का बहुत ही ध्यान दें कि अगर आप जो भी बात क्रोध में कह दें, हो सकता है कि आपको सामने से माफ़ी भी मिल जाए, लेकिन दोस्तों लोग उन शब्दों को भूलते नहीं हैं। भले ही आपको माफ़ी मिल गई हो, लेकिन वो लोग कभी भी आपके इन शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। वो हमेशा आपके इन शब्दों को याद करके रखेंगे। इसीलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें कि गुस्से में कोई भी वर्ड अगर आप क्रोध में बोल दें तो दोस्तों उस वर्ड का सामना आप लोगों को पूरी ज़िंदगी भर करना होगा। दोस्तों, फिर उस व्यक्ति ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं अपने क्रोध खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। जितना इस क्रोध से पीछे हटना चाहता हूँ उतने ही इस क्रोध के पास आ जाता हूँ। ना चाहते हुए भी क्रोध मुझे नहीं छोड़ती है। फिर दोस्तों, गुरुजी ने उत्तर दिया कि एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो अपने मन को सिर्फ यही बात कहना कि मैं गुस्सा तो करूँगा, लेकिन कल। गुस्सा भले ही मुझे आ रहा है, लेकिन मैं गुस्सा निकालूंगा कल, आज बिल्कुल नहीं। जो भी होगा वो देखा जाएगा कल। बस इतना ही मन में रखना कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो संयम बना के रखना और हमेशा यही कहना कि गुस्सा तो मैं करूँगा, लेकिन कल। फिर दोस्तों, उसने बोला कि गुरुजी, ऐसा करने से थोड़ा ना गुस्सा मेरा शांत हो जाएगा, गुस्सा तो करना ही है कल। गुरुजी ने कहा, ये तुम करके तो देखो। फिर वो घर गया। फिर उसे किसी बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर उसे गुरुजी की बात याद आई कि गुस्सा तो मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल करूँगा। दोस्तों, कल तो बहुत ही दूर की बात है। कल की तो छोड़िए, कुछ देर बाद ही उसका गुस्सा पूरी तरीके से शांत हो गया। दोस्तों, हमेशा याद रखना एक बात कि गुस्सा हमेशा धुआं की तरह होता है, एक बादल की तरह होता है जो थोड़ी देर रह के आगे चला जाता है। बस थोड़ी देर ही हमें संयम को साधना है, बस वो थोड़ी देर हमें खुद को कंट्रोल करना है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हम गुस्सा करते नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें गुस्सा ना चाहते हुए भी आ जाता है, या तो सामने वाला व्यक्ति हमें गुस्सा दिला देता है। तो दोस्तों, आप लोग कोई टीवी हो क्या कि किसी ने भी रिमोट का बटन दबाया और आपने प्रोग्राम दिखाना शुरू कर दिया।
दोस्तों आजकल हर लोग पूरी तरीके से हल्के हो गए हैं। किसी को भी कहीं पे भी गुस्सा दिलाना क्या इतना आसान है? और अभी किसी को भी खुश करना लोगों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर एक बुरी आदत है कि हम हमेशा गलत काम की बोझ दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा। ये तो ऐसा हो कि आप लोगों के लिए पूरी दुनिया ही बदल जाए, दुनिया का एक एक इंसान पूरी तरीके से बदल जाए, ताकि आप लोगों को कभी गुस्सा ही ना आए। दुनिया की हर एक चीज़ बदल जाए, दुनिया की हर एक नियम बदल जाए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को गुस्सा ना आए। लेकिन दोस्तों सब कुछ बदल जाने के बाद भी आप लोगों को गुस्सा आएगा, क्योंकि दोस्तों गुस्सा आपके भीतर है। बाहर के लोग तो निमंत्र बनते हैं उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए। दोस्तों गुस्सा तो आपने आप लोगों के अंदर भर ही रखा है, लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही बाकी है कि आप लोगों को खुद को ही पहचानना होगा। जैसे कि दोस्तों गुरुजी ने कहा उस व्यक्ति को कि गुस्सा आज नहीं कल करना, और देखिए दोस्तों पल भर में ही उस व्यक्ति का गुस्सा छूमंतर हो गया, सिर्फ और सिर्फ तेज संयम रखने के लिए। दोस्तों कई लोग तो ये भी कहते हैं कि गुस्से को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गुस्सा कोई रोकने वाली चीज़ थोड़ी ना है। जब गुस्से को आना होता है तो आ जाता है, गुस्सा आने के बाद फिर हमें नहीं दिखता कि कौन छोटा है कौन बड़ा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को सब दिखाई देता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पे गुस्सा करते हो जो कि आप लोगों से कमज़ोर हो, जो कि आपसे छोटा हो। दोस्तों आप लोग अपने बॉस पे गुस्सा करके दिखाओ, किसी पहलवान पे गुस्सा करके दिखाओ जो कि आपके शक्ति में कई ज़्यादा गुना तक उसके अंदर शक्ति हो। दोस्तों गुस्सा हम हमेशा कमज़ोर पे ही करते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति हमसे कद में बड़ा हो, हमारी सोच से बड़ा हो, या तो हमारा बॉस हो, हम उन पे कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते। वहाँ हमें गुस्सा आता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ गुस्सा दिखाने से हमारा ही नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों गुस्सा भी हम चॉइस से करते हैं कि किस पे गुस्सा करना है और किस पे गुस्सा नहीं करना है। तो दोस्तों याद रखें हमेशा ये बात कि गुस्सा आपकी खुद की चॉइस है। आप चाहे तो गुस्सा कर सकते हैं और आप ना चाहे तो गुस्सा कभी नहीं कर सकते। और जो शक्ति में हमसे बड़ा होता है उन पे हम गुस्सा कर नहीं पाते, और जो हमसे कमज़ोर होते हैं हम शक्ति उनको दिखाते हैं। दोस्तों कई बार तो हमने ये भी सुने हैं कि गुस्से में इंसान लोगों से हिंसा भी करते हैं। कई पति अपने पत्नियों पे हाथ उठाते हैं। दोस्तों ये कितनी ज़्यादा गलत बात है। जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों पे ही हिंसा बांटे, उस व्यक्ति को मनुष्य कोई कैसे कहा जाएगा। दोस्तों हमारी प्रार्थना है आप सभी लोगों से, आप लोग कभी भी किसी से भी हिंसा बिल्कुल ना करें। और दोस्तों खास विनती तो है माताओं और बहनों से कि दोस्तों अपने साथ ये होने वाले हिंसा को रोक दीजिए। चुप करके कभी भी इन हिंसा को ना सहे। जब भी आप लोगों के साथ पहली बार ऐसा हो तभी इस चीज़ को पूरी तरीके से रोक दीजिए। इस चीज़ की किसी को भी आदत मत बनने दीजिए। आप अपनी शक्ति खुद ही दिखा सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि माताओं और बहनों में बहुत से अत्याचारें होती हैं। इस इंतज़ार में कभी भी मत बैठे रहिए कि कोई आएगा आप लोगों की मदद करने के लिए। सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा खुद ही करना सीखिए। पहली बार में ही विरोध कीजिए, रोकिए कि नहीं ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। दोस्तों कुछ कुछ तो ऐसे किस्से सुने हैं जिनको बयां भी नहीं किया जा सकता। कैसे लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों का विरोध कीजिए, इसे सहिए मत। दोस्तों क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ क्रोध करने वालों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जला देती है, उसके पूरे परिवार को बदल के रख देती है। दोस्तों क्रोध इंसान के साथ रहना का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ नर्क में रहना। दोस्तों एक घर में एक सास अपनी बहू के ऊपर बहुत ज़्यादा हिंसा करती थी, बहुत ज़्यादा क्रोध करती थी, और बहू बेचारी
चुप करके सब कुछ सहती रहती थी, लेकिन वो बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगी। हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब इन सब बातों का अंत होगा, कब मैं खुशी से रहूँगी। एक बार उनके गांव में एक महात्मा है। महात्मा को उनने सारी बातें बता दी। महात्मा ने उस बहू से कहा कि जब भी तुम्हारी सास तुम पे गुस्सा करे ना, तो उनकी उस आवाज़ को फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना, और जब फिर से दूसरी बार वो तुम पे क्रोध करने लगे तो वही रिकॉर्डिंग उनके सामने चला देना। वो बोली ठीक है, फिर वहाँ से चली गई और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसकी सास ने पहली बार जब भी उस पर गुस्सा किया तो उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, और दूसरी बार जैसे उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगी तो उसने तुरंत ही उस रिकॉर्डिंग को चला दिया। उस आवाज़ को सुनकर उसकी सास को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, और उसने अपने बहू से कहा कि ये कौन है जो इतने ज़्यादा गुस्से में इतनी गंदी गंदी बातें, इतने गंदे गंदे शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये आखिर किसकी आवाज़ है? इतने गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं कि ये आवाज़ मेरे कानों में चुभ रहे हैं। कौन है ये, और ये आवाज़ तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? फिर उनकी बहू ने कहा कि ये आवाज़ आपकी ही है, और ये सारे शब्द भी आपके बोले हुए ही हैं। जब उसकी सास ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसको बहुत ही अफसोस हुआ कि इतनी बुरी आवाज़, इतने बुरे बुरे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। और उस दिन उसको उसकी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, रिश्ता चाहे जो भी हो, चाहे सास बहू का, पति पत्नी का, पर जहाँ क्रोध आ जाता है वहाँ खटास आ जाती है, फिर वहाँ लोग खुश नहीं रह पाते। दोस्तों, ना तो आप किसी का क्रोध सह सकते हैं और ना ही आपका कोई क्रोध सहना पसंद करेगा। तो क्यों आप लोगों ने आपकी ही ज़िंदगी में इस जहर को पाल रखा है? और आप लोग जितना इस बीमारी को अपने अंदर पालेंगे वो इतनी ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार में बढ़ती जाएगी। फिर दोस्त, आप खुद का भी दिल दुखाएंगे, अपने परिवार वालों का भी दिल दुखाएंगे, और आप खुद की नज़रों से भी गिर जाएंगे, साथ ही साथ आप अपने परिवार के नज़रों से भी गिर जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, छोड़िए इस बीमारी को। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप लोगों को गुस्सा आए तो एक बात का ध्यान रखें कि गुस्सा आया है, लेकिन आज नहीं करेंगे, वो ही गुस्सा कल करेंगे। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ी देर का संयम आपके अंदर गुस्से को पूरी तरीके से शांत कर देगा। दोस्तों, थोड़ा तो संयम लेना सीखिए, थोड़ा तो अपने जीवन को संवारने का सीखिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के